जिंदगी में कामयाबी का सफर आसान नहीं होता। इसमें कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन कुछ जरूरी स्किल्स अगर आप सीख लें तो आपकी राह काफी हद तक आसान हो सकती है। स्कूल और कॉलेज में हमें किताबें पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन असली जिंदगी के लिए जरूरी स्किल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे लाइफ स्किल्स की जो हर युवा को सीखनी चाहिए। ये स्किल्स सिर्फ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद नहीं करेंगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। स्किल 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ आपके काम की क्वालिटी को बढ़ाती है, बल्कि आपको दूसरों से बेहतर कनेक्ट करने में भी मदद करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आप अपने विचार, भावनाएं और आइडियाज को प्रभावी और स्पष्ट तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का महत्व सोचिए। आप एक इंटरव्यू में गए हैं, वहां सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स ही नहीं देखे जाते, बल्कि यह भी देखा जाता है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर वह है जो अपनी बात को सरलता से समझा सके और सामने वाले को प्रभावित कर सके। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए क्यों जरूरी हैं? ये आत्मविश्वास बढ़ाती है, आपकी प्रोफेशनल इमेज को मजबूत बनाती है, आपके रिश्तों को बेहतर करती है, टीम वर्क और लीडरशिप के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधारें? पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। हर दिन किसी भी विषय पर 2 से 3 मिनट तक बोलने की कोशिश करें। शुरुआत में खुद से बात करें, फिर धीरे धीरे दूसरों के सामने। एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनना सीखें। इससे आप उनकी भावनाओं और विचारों को बेहतर समझ पाएंगे। मिरर प्रैक्टिस करें। दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन पर काम करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं। छोटे ग्रुप्स में बातचीत करना शुरू करें। कम्युनिकेशन की सीमाएं बढ़ाएं। सही शब्दों का चयन करें। अपनी बात को सरल और प्रभावी तरीके से कहें। जटिल शब्दों से बचें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स सफलता की सीढ़ी है। इन्हें सुधारने के लिए आपको निरंतर अभ्यास और धैर्य रखना होगा। याद रखें, बोलने और सुनने दोनों का संतुलन ही आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाएगा। स्किल 2, टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हर सफल व्यक्ति की जिंदगी का मंत्र है। चाहे आप एक छात्र हों, प्रोफेशनल हों या गृहिणी, अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने दिन भर के समय का सही ढंग से उपयोग करें। सोचिए, आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करना है, यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। जिन लोगों को समय प्रबंधन नहीं आता, वे अक्सर तनाव, असफलता और पछतावे का सामना करते हैं। इसके उलट जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे न केवल सफल होते हैं, बल्कि अपने काम और निजी जिंदगी में संतुलन भी बनाए रखते हैं। टाइम मैनेजमेंट का महत्व यह आपके काम को समय पर पूरा करने में मदद करता है, आपके तनाव को कम करता है, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता साफ करता है, ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। एक कहानी से समझते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम नजदीक है, लेकिन आपने पढ़ाई को बार बार टालते हुए सब कुछ आखिरी दिन पर छोड़ दिया। अब आपके पास समय कम और पढ़ाई ज्यादा है। ऐसे में घबराहट और दबाव बढ़ जाता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते तो यह स्थिति न आती। टाइम मैनेजमेंट के टिप्स प्रायोरिटाइज करें। हर दिन एक टास्क लिस्ट बनाएं। तय करें कि कौन से काम तुरंत करने जरूरी हैं और कौन से बाद में किए जा सकते हैं। सबसे पहले जरूरी काम खत्म करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। यह टेक्निक आपको फोकस बढ़ाने में मदद करती है। 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 बार ऐसा करने के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। डेली प्लानर और कैलेंडर का इस्तेमाल करें। हर काम के लिए समय तय करें। अगर किसी काम में ज्यादा समय लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। डेडलाइन सेट करें और उसे फॉलो करें। डिस्ट्रैक्शन से बचें।
फोन, सोशल मीडिया और गैर जरूरी नोटिफिकेशन से बचें। काम के दौरान अपना ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित करें। ना कहना सीखें। हर किसी के काम को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अगर आप पहले से व्यस्त हैं, तो विनम्रता से ना कहें। रोजाना रिव्यू करें। दिन खत्म होने से पहले देखें कि आपने क्या हासिल किया। जो काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें अगले दिन के लिए शेड्यूल करें। निष्कर्ष: टाइम मैनेजमेंट की कला सीखने में समय जरूर लगता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी को सफल और तनाव मुक्त बनाने का सबसे आसान तरीका है। याद रखें, हर दिन आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, यह आपकी सोच और योजना पर निर्भर करता है। तो आज ही शुरुआत करें। एक छोटा कदम आपके भविष्य को बदल सकता है। स्किल 3: फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सही तरीके से प्रबंधन करना। कई बार लोग अच्छी खासी सैलरी पाने के बावजूद भी आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखें, ताकि न सिर्फ आपका वर्तमान सुरक्षित हो, बल्कि भविष्य में भी आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व यह आपको अनावश्यक खर्चों से बचाती है, आपके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है, आपके बड़े सपनों जैसे घर खरीदना या विदेश घूमना को पूरा करने में मदद करती है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपने अभी-अभी नौकरी शुरू की है। पहली सैलरी मिलने पर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। महीने के अंत में आपके पास सेविंग के लिए कुछ नहीं बचता। इसके विपरीत, अगर आप अपनी पहली सैलरी से ही बचत और निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगा और आप भविष्य में आसानी से अपने सपने पूरे कर पाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के टिप्स: हर महीने के लिए बजट बनाएं। अपनी आय और खर्चों का ध्यान रखें। 85-30-20 रूल अपनाएं। 85% जरूरी खर्चों के लिए, 30% अपनी इच्छाओं के लिए और 20% सेविंग्स के लिए। बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखें। कंपाउंड इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट जैसे टॉपिक्स पर जानकारी लें। इसके लिए यूट्यूब वीडियोस या ऑनलाइन कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंस पर किताबें पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी किताबें पढ़ें। ये आपको फाइनेंशियल सोचने का नजरिया बदलने में मदद करेंगी। इमरजेंसी फंड बनाएं। अपनी इनकम का एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए रखें। यह फंड अचानक आने वाले खर्चों के लिए सहायक होगा। निष्कर्ष: फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी के लिए जरूरी है। यह सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का रास्ता है। तो आज ही शुरुआत करें और अपने पैसे को बुद्धिमानी से मैनेज करना सीखें। भविष्य में इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। स्किल 4: इमोशनल इंटेलिजेंस। सिर्फ उच्च IQ इंटेलिजेंस कोशेंट से जीवन में सफलता नहीं मिलती। आपके इमोशंस को समझने, उन्हें नियंत्रित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को इमोशनल इंटेलिजेंस ही EQ कहते हैं। यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है, टीम वर्क और लीडरशिप में मदद करता है, तनाव और नकारात्मकता को संभालने में सहायक होता है, आत्म जागरूकता और आत्म विकास को बढ़ावा देता है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक टीम का हिस्सा हैं। आपकी टीम का एक साथी किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में अगर आप उसकी परेशानी को समझते हुए उसे भावनात्मक समर्थन देते हैं, तो इससे न सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि टीम वर्क भी मजबूत होगा। इसी तरह जब आप खुद किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको शांत रहने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के टिप्स: जर्नलिंग करें। हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। इससे आप यह समझ पाएंगे कि कौन से इमोशंस आपके फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरों की भावनाओं को समझें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और आवाज के टोन पर ध्यान दें। यह जानने की कोशिश करें कि वे अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। गुस्से को मैनेज करें। गहरी सांस लें और मेडिटेशन का अभ्यास करें। गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को शांत करने के लिए 10 सेकंड का समय लें। सहानुभूति,
एम्पैथी विकसित करें। दूसरों की स्थिति को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। उनसे जुड़ने और उनकी मदद करने की भावना रखें। सकारात्मक संवाद करें। बातचीत में हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। दूसरों को प्रेरित करने वाले शब्दों का प्रयोग करें। निष्कर्ष, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण लाता है। यह न सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको एक समझदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बनाता है। तो आज से ही अपने इमोशंस को समझने और दूसरों को बेहतर तरीके से संभालने का अभ्यास शुरू करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। स्किल 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जीवन में समस्याएं आना तय है, लेकिन उन समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें सुलझाने का हुनर ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए जरूरी है, चाहे आप एक छात्र हों, प्रोफेशनल हों या बिजनेस ओनर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का महत्व यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जटिल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करता है, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन को संतुलित बनाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपकी कंपनी को अचानक नुकसान हो जाता है। इस स्थिति में अगर आप समस्या को समझने और उसके समाधान पर काम करने के बजाय घबरा जाते हैं, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके विपरीत, अगर आप समस्या का विश्लेषण करते हैं, संभावित कारणों की पहचान करते हैं और एक रणनीति बनाते हैं, तो आप न केवल उस नुकसान से उबर सकते हैं, बल्कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बच भी सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करने के टिप्स: लॉजिकल पजल्स और केस स्टडीज सॉल्व करें। यह आपकी लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस को मजबूत करता है। रोजाना किसी नई पजल या रियल लाइफ केस स्टडी पर काम करें। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें। किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर हिस्से का समाधान ढूंढते हुए धीरे धीरे पूरी समस्या को सुलझाएं। डेली प्रैक्टिस करें। हर दिन अपने सामने आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को हल करने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, समय प्रबंधन की समस्या या किसी घरेलू मुद्दे का समाधान खोजें। रूट कॉज एनालिसिस का उपयोग करें। समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। एक बार जड़ समझ में आ जाए तो समाधान आसान हो जाता है। टीम वर्क का सहारा लें। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों के सुझाव लें। टीम वर्क से कई बार बेहतर समाधान निकलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स न केवल आपकी जिंदगी को आसान बनाती है, बल्कि आपको एक कुशल और आत्मविश्वासी व्यक्ति भी बनाती है। याद रखें, हर समस्या के साथ एक अवसर छिपा होता है। जरूरत है तो बस शांत दिमाग और सही दृष्टिकोण की। तो आज से ही समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास शुरू करें और जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। स्किल 6, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्ट्रेस से बचना लगभग नामुमकिन है। चाहे पढ़ाई का प्रेशर हो, जॉब की डेडलाइंस हो या पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस, हर कोई कभी ना कभी तनाव का सामना करता है। लेकिन स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ आपकी मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि शारीरिक सेहत को भी सुधारता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का महत्व यह आपको तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने में मदद करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ाता है, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बेहतर फैसले लेने और जीवन का आनंद उठाने में मदद करता है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके ऊपर एग्जाम की तैयारी, प्रोजेक्ट की डेडलाइन और घर की जिम्मेदारियों का दबाव है। ऐसे में अगर आप तनाव को मैनेज नहीं कर पाते, तो यह आपकी परफॉर्मेंस और सेहत दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन, प्लानिंग और खुद के लिए समय निकालने जैसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो आप इस स्ट्रेस को प्रभावी तरीके से संभाल सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आसान टिप्स: मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाएं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत कर सकता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। अपने वर्तमान पर ध्यान दें, न कि अतीत या भविष्य पर। पसंदीदा हॉबी के लिए समय निकालें। रोजाना कुछ समय अपनी पसंदीदा गतिविधि जैसे गाने सुनना, पेंटिंग करना या खेल कूद में बिताएं। यह न सिर्फ तनाव को कम करता है, बल्कि आपको खुश भी रखता है।
परिवार और दोस्तों से बात करें। तनाव महसूस होने पर अपने करीबी लोगों से बात करें। उनकी सलाह और समर्थन आपको मानसिक शांति दे सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें। रोजाना वॉक पर जाएं, योग करें या किसी भी शारीरिक गतिविधि में हिस्सा लें। इससे तनाव हार्मोन कम होते हैं और मूड अच्छा होता है। स्मार्ट प्लानिंग करें। अपने काम को प्राथमिकता दें और मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय पर एक ही काम करें और आराम करने के लिए ब्रेक्स लें। स्ट्रेस को मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सिर्फ सही आदतों और एक सकारात्मक दृष्टिकोण की मांग करता है। तो अपने जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट की इन आदतों को शामिल करें और मानसिक शांति के साथ एक खुशहाल जीवन जिए। स्किल 7, नेटवर्किंग स्किल्स। आज के समय में नेटवर्किंग केवल लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक ऐसा संबंध बनाना है जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। चाहे आप एक छात्र हो, प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर, नेटवर्किंग स्किल्स आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ में अहम भूमिका निभाती है। सही नेटवर्क न केवल आपको नए अवसर दिलाता है, बल्कि सही दिशा में बढ़ने में मदद भी करता है। नेटवर्किंग का महत्व यह आपको नए अवसर और करियर ऑप्शन तलाशने में मदद करता है। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और नई जानकारी से आपको अपडेट रखता है। मुश्किल समय में सही सलाह और सपोर्ट देता है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आपके पास एक अच्छा आइडिया है, लेकिन न तो इन्वेस्टर्स हैं और न ही इंडस्ट्री का अनुभव। अगर आपने पहले से ही एक मजबूत नेटवर्क बना रखा है, तो आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपको गाइडेंस, फंडिंग और जरूरी कनेक्शन दिला सकते हैं। नेटवर्किंग स्किल्स बेहतर बनाने के लिए टिप्स स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। इंडस्ट्री इवेंट्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में भाग लें। कनेक्शन बनाने से ज्यादा वैल्यू ऐड करने पर ध्यान दें। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। जब आप किसी से बात करें तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें। सिर्फ ये न सोचें कि आप उनसे क्या ले सकते हैं, बल्कि यह सोचें कि आप उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं। अपने सोशल स्किल्स पर काम करें। बातचीत में आत्मविश्वास दिखाएं। लैंग्वेज रखें, जैसे स्माइल करना और आंखों में आंखें डालकर बात करना। बातचीत में विनम्रता और पोलाइट टोन का उपयोग करें। फॉलोअप को न भूलें। पहली मुलाकात के बाद भी संपर्क बनाए रखें। कभी-कभी सिर्फ हेलो कहना या एक साधारण मैसेज भेजना कनेक्शन को जिंदा रखता है। नेटवर्क को बढ़ाने के साथ उसे मजबूत बनाएं। नियमित रूप से अपने कनेक्शन के साथ बातचीत करें। उनकी जरूरतों को समझें और मदद करने की कोशिश करें। नेटवर्किंग एक कला है जिसे समय और अभ्यास के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। एक मजबूत नेटवर्क आपके लिए दरवाजे खोल सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज से ही नेटवर्किंग पर ध्यान दें, अपने कनेक्शन बनाएं और सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाएं। स्किल 8, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को सही दिशा में बनाए रखना और अपने काम को किसी भी बहाने के बिना पूरा करना। यह एक ऐसी स्किल है जो न केवल आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है, बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? यह आपको आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है। आपके बड़े सपनों को छोटे कदमों में पूरा करने का रास्ता बनाता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। सफलता के प्रति आपका फोकस मजबूत करता है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझकर आप इसे फॉलो नहीं कर पाते। इसका नतीजा यह होता है कि आपके एग्जाम के रिजल्ट खराब आते हैं। दूसरी ओर, अगर आप डिसिप्लिन के साथ हर दिन पढ़ाई करते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने के टिप्स: डेली रूटीन बनाएं। हर दिन के लिए एक टाइम टेबल तैयार करें। सुबह जल्दी उठने और रात को समय पर सोने की आदत डालें। रूटीन को शुरुआत में सरल रखें ताकि इसे फॉलो करना आसान हो। छोटे गोल्स सेट करें। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो रोज 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। जब भी आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को रिवॉर्ड दें। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करें।
पढ़ाई या काम करते समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें। सोशल मीडिया और टीवी के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। ऐसी जगह पर काम करें जहां शांति हो और ध्यान भटके नहीं। अकाउंटेबल बने। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपना 100% दिया? अपने दोस्तों या परिवार को अपने गोल्स के बारे में बताएं ताकि वे आपको मोटिवेट कर सकें। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए डायरी या ऐप का इस्तेमाल करें। आत्म अनुशासन की आदत डालें। शुरुआत में आसान कामों से शुरुआत करें, जैसे रोज 10 मिनट का मेडिटेशन। धीरे धीरे इसे मुश्किल कामों पर लागू करें। सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है। यह एक आदत है जो समय के साथ बनती है। छोटे छोटे बदलाव करें और अपनी गलतियों से सीखें। याद रखें, एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपनी जिंदगी को न केवल बेहतर तरीके से जी सकता है, बल्कि अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकता है। स्किल 9, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी हर स्थिति को तर्कसंगत, स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से देखना। यह स्किल आपके सोचने के तरीके को बेहतर बनाती है और जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेने में मदद करती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है? यह आपको भावनात्मक और तात्कालिक निर्णय लेने से बचाती है। हर समस्या के लिए गहराई से सोचने और समझने का मौका देती है। यह जटिल परिस्थितियों में सही समाधान निकालने में मदद करती है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। किसी इन्वेस्टर ने आपको बहुत आकर्षक ऑफर दिया, लेकिन आप बिना जांच पड़ताल के उस पर सहमति दे देते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि इस डील में शर्तें ऐसी थीं जो आपके बिजनेस के लिए नुकसानदायक थीं। अगर आपने शुरू में ही क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए ऑफर की पूरी जांच की होती, तो आप नुकसान से बच सकते थे। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के तरीके डिसीजन से पहले रिसर्च करें। किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी डिटेल्स पर ध्यान दें। इंटरनेट, किताबें और एक्सपर्ट्स की सलाह लें। हर उपलब्ध जानकारी को ध्यान से समझें और उसका विश्लेषण करें। अपने विचारों को चैलेंज करें। अपनी सोच से विपरीत राय सुनें और उसे खुले दिमाग से समझने की कोशिश करें। यह प्रैक्टिस आपको नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने में मदद करेगी। प्रोज और कॉन्स लिखें। किसी भी डिसीजन के फायदे और नुकसान एक कागज पर लिखें। इससे आपकी सोच साफ होगी और सही रास्ता चुनना आसान होगा। लॉजिकल पजल्स और रिडल्स हल करें। चेस, सुडोकू और रिडल्स जैसे खेल आपकी लॉजिकल थिंकिंग को तेज करते हैं। इनसे आप जटिल समस्याओं को सुलझाने की आदत डाल सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल में रखें। कोई भी निर्णय लेते समय अपने इमोशंस को बीच में ना आने दें। ठंडे दिमाग से और शांत मन से सोचें। पर्सपेक्टिव एनालिसिस करें। हर सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखें। इससे आपको उस समस्या की पूरी पिक्चर समझने में मदद मिलेगी। क्रिटिकल थिंकिंग न केवल आपके निर्णय लेने की क्षमता को सुधारती है, बल्कि आपको जीवन में बेहतर अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसे विकसित करने के लिए रोज अभ्यास करें, अपनी सोच को खुला रखें और हर स्थिति में तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखें, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचना है। स्किल 10, एडेप्टेबिलिटी। आज के दौर में बदलाव इतना तेज हो गया है कि अगर आप इसके साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। यह स्किल आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में महत्वपूर्ण है। एडेप्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? तेजी से बदलते ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के साथ बने रहने के लिए, जॉब मार्केट में नई स्किल्स की डिमांड पूरी करने के लिए, तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी खुद को स्थिर और उत्पादक बनाए रखने के लिए। एक उदाहरण से समझें। पैंडेमिक के दौरान जब स्कूल और ऑफिस बंद हो गए, तब बहुत से लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग और वर्क फ्रॉम होम को अपनाया। लेकिन जो लोग इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। एडेप्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं? नई चीजों को अपनाने के लिए ओपन रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नई टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स और स्किल्स को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी किसी नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, तो इसे सीखने में रुचि दिखाएं। फेलियर को स्वीकार करें। बदलाव के दौरान गलतियां होना स्वाभाविक है। इसे अपनी असफलता न समझें, बल्कि इसे सीखने का एक मौका मानें। हर बार जब आप कुछ नया ट्राई करें और सफल न हो, तो अपनी गलतियों का विश्लेषण करें।
मल्टीटास्किंग का अभ्यास करें। एक समय में कई कामों को संभालने की आदत डालें। इससे आप जटिल परिस्थितियों में भी आसानी से खुद को ढाल सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी करते हुए नई स्किल्स सीखते हैं तो आप दोनों में बैलेंस बना पाएंगे। फ्लेक्सिबल प्लानिंग करें। कभी कभी प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी के लिए हमेशा तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक ही जॉब स्किल है और वह फील्ड खत्म हो रही है तो नई स्किल सीखें और दूसरी फील्ड में कदम रखें। इमोशनल एडेप्टेबिलिटी पर ध्यान दें। बदलाव के समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें ताकि आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहें। सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें। हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें। किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें या एक्सपर्ट्स से बातचीत करें। एडेप्टेबिलिटी आपको हर स्थिति में सफल बनने का रास्ता दिखाती है। यह न केवल आपको नई चुनौतियों के लिए तैयार करती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है। बदलाव से घबराएं नहीं, उसे अपनाएं और हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें, जो समय के साथ खुद को बदल लेता है वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। ये सभी स्किल्स सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा गाइड है जो आपकी लाइफ को आसान और सफल बना सकती है। इन स्किल्स को सीखने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर पाएंगे। याद रखें, आज की आपकी मेहनत और सीखी हुई स्किल्स कल की आपकी सफलता की नींव बनेंगी।